बना रही हूँ मैं चाय, दिख रही है। यहाँ बन रही है मेरी चाय और अब लगूंगी मैं शाम के खाने की प्रिपरेशन में, क्योंकि कुछ वही है, समझ ही नहीं आता रोज का क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। ये सिरदर्दी हो गई है जिंदगी की। और देखो मेरी माँ क्या कर रही है। कीटू कीटू देखो, आओ देखना, नहीं मारूंगी, देखो काटने को हो रही है ये मेरे को, देखो। आओ किट्टू 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 किट्टू, ये तो बहुत प्यारी सी है। इसमें देखो आप, इसमें देखो, इसमें देखो ये क्यूटी क्या कर रही है भाई। ये बिल्ली, माऊ बिल्ली क्या कर रही है। ऐ नहीं, तो मेरी चाय पक रही है, मैं उसमें डालूंगी दूध और खाने में देखती हूँ मैं क्या बनाऊं, क्योंकि फ्रेंड्स बड़ा पंगा है यार खाने का ना। तो पक चुकी खाना बना बना के, काम कर कर के। हाय भगवान कुछ ऐसा कर दे कि कुछ ना करना पड़े, एक छड़ी हो और उसको घुमाऊं और सारा काम हो जाए, बस ऐसा कुछ कर दे भगवान। और देखो मौसम ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हुआ चाहिए, ऐसा लगता है ना कि हाई बारिश होने के बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नथिंग। तो अभी मैं देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ। तो फ्रेंड्स अब मैं लग रही हूँ शाम की प्रिपरेशन में, और यहाँ ये आमियाँ रखी हुई थी तो वही मैं सोच रही हूँ आम की लौंजी बना लेती हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी वो रखी हुई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर जब तक यहाँ चाय पकी रही है मेरी। और आमी भी ना सिर्फ 5 ही हैं, तो वैसे 2 कटोरी बनाने के लिए तो 5 बहुत है। अब देखो बिल्कुल घुल चुकी हैं ये, कैमरे में आ नहीं पा रहा। अभी बना रही हूँ लौंजी, जब बच्चे आ जाएंगे ना तब नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि वो ये चिल्लाएंगे लौंजी कोई खाने की चीज़ है, ये बना कर रख देती हो तुम रोज। और डुग्गू तो कहेगा कोई ढंग का बनता ही नहीं है हमारे घर में। और बस अब इसको ऐसे सिंपल सा ही छोड़ दूंगी सॉस से, और कट गई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में होम क्वीन निशा में। तो जी फ्रेंड्स, ये आज है थर्सडे मॉर्निंग और ये व्लॉग शुरू हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो वो इवनिंग वाला ख़त्म हो गया, तो अगले दिन की शुरुआत हो गई है। उठ गई मैं, नहा ली और पूजा वगैरह कर ली है मैंने, बालकनियाँ साफ़ कर ली। और यहाँ मेरी बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं दोनों रूम्स की सारी बेडशीट को धोऊंगी। और वहाँ मेरी मशीन में कपड़े धुल चुके हैं आधे से ज़्यादा। और आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल मखनी, क्योंकि कार्तिक और डुग्गू आ रहे हैं, तो पहले ही उन्होंने बोल दिया कुछ स्पेशल बनाओ बढ़िया सा। तो यहाँ पे मैंने उड़द और राजमा सुबह जब मैं उठी थी ना तभी मैंने उबलने के लिए रख दिए थे।
तो यहाँ पे वो भीग उठते ही मैंने भिगो दिए थे, और अब मैं वही इनको उबालने के लिए रख रही हूँ। तो क्या हुआ ना था ना, कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से मैं हरी मिर्चें और आमी और सब्जियाँ लेकर आई थी काफ़ी सारी। क्या कहते हैं, गोभी ले आई थी, बैंगन ले आई थी। तो सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पे अब मैंने ना वो हरी मिर्चें काट ली। सुबह जब मैं पूजा वगैरह कर ली थी तो मैंने सबसे पहले यहाँ रसोई में खड़े होके मिर्चों को धो लिया था, और मिर्चों के साथ साथ आमी भी उसके अंदर काट ली। और यहाँ पे मैंने उड़द राजमा उबलने रख दिए हैं, और इधर मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। और इनके लिए मैं नाश्ते में ब्रेड सेक रही हूँ, ब्रेड बटर दे दूँगी इनको। तो जी क्या है ना कि मतलब 7 बज रहे हैं, और 7 बजे इतना मौसम हो रहा है कि गर्मी वाला, बहुत बुरा, कि किचन में खड़े होते ही पसीने से आ रहे हैं। और बट सुबह 5 बजे के करीब तो बहुत अच्छा हो रहा था, मगर सूरज निकलते ही फिर गर्मी वैसी की वैसी हो गई पहले की तरह। तो अब तक मौसम ऐसे ही रहेगा, चिपचिपा सा, गर्मी वाला। और यहाँ पे मैं इनकी और अपनी चाय छान लूँगी, और फिर लगूँगी मैं खाने की प्रिपरेशन में। और अभी तो पहले मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि जब तक ये दाल वाल उबलेगी तो इतनी देर में मैं चाय पी लूँगी। और उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े। कपड़े ना मेरे बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि मेरे तो दिन के हो ही जाते हैं 2-3 जोड़ी, और इनके भी कल के हो रहे हैं 2 जोड़ी, क्योंकि कल कोई एक्सपायर हो गया था, ये चले गए थे, तो वो भी कपड़े रखे हुए हैं। तो अब बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो यहाँ से चाय पीने के बाद मैं निपटाऊँगी कपड़ों का काम, और फिर लगूँगी मैं किचन में। क्योंकि किचन में दाल भी ना मेरे को 2 तरह की बनानी है, एक तो लहसुन प्याज वाली बनाऊँगी और एक टमाटर वाली बनाऊँगी। तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है मेरे को किचन में। अगर एक तरह का बनाऊँ ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर तो ये रहता है कि भाई एक सब्ज़ी बनानी है, रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्ची छोंक लूँगी अपनी। तो मिर्चों का क्या है, सिर्फ कुछ नहीं, मस्टर्ड ऑयल डाल के, थोड़ी सी सौंफ और मेथी डाल के उसको छोंक देती हूँ। इसमें नमक और हल्दी डालती हूँ बस, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करती। और बस ये बस हल्की सी भाप ही लगानी है, और भाप लगाने के बाद खोल खोल के सुखा दूँगी। और देखिए यहाँ पे मेरी ये दाल और ये भी उबल गए हैं, और इतने में कार्तिक डुगू आ गए हैं। तो अभी तो मेरा काम भी नहीं निपटा था, बट चलो कोई नहीं। तो अब मैं यहाँ लग रही हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो ये नाश्ता वगैरह करके आए हैं, नानी ने पोहा और पराठे खिला के भेजा इन्हें। तो और अब मैं यहाँ पे मैंने एक बार टमाटर प्यूरी वाली बना दी है इनके लिए, टमाटर वाली, क्योंकि टमाटर 3 टमाटर पीस के इनके लिए मैंने उड़द राजमा चौंक दिए हैं। और अब अपने वाला मैं बनाऊँगी प्याज लहसुन की। तो मैंने 3 प्याज ले ली थी, और लहसुन छील लिए हैं, उनको काट लिया है। और यहाँ पता नहीं कार्तिक मेरे से कुछ वहाँ की बातें बता रहा है कि ऐसे करा हमने, वैसे करा, खूब इंजॉय करा, तुम बुला रही थी, बस यही बोले जा रहा था। तो यहाँ पे मेरी देखो दाल भी रेडी हो गई है बन के। तो अब मैं इसके बाद चढ़ाऊँगी राइस, क्योंकि इसको भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो मैं अब चावल भी साथ साथ चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये मेरे को ना फिर काम नहीं करने देगा, सफाई करनी भारी कर देगा कि मम्मी पहले खाना दे दो, खाना दे दो। तो जी यहाँ पे ये दाल भी मेरी रेडी हो गई है, और अब लगूँगी मैं सफाई में, क्योंकि कपड़े तो मैंने सब धो के सुखा दिए हैं, और कपड़े भी मेरे सूखने वाले होंगे, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस वाली बालकनी की तरफ डाला था बाहर, जहाँ सीधी धूप आती है डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये काम तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद लगूँगी किचन क्लीनिंग में। और अभी बर्तन बहुत सारे हो गए हैं सुबह से, क्योंकि अभी तक मैंने एक बार भी बर्तन साफ़ नहीं करे। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, और ये निपटाने के बाद मैं बर्तनों को भी साथ ही साथ धो लूँगी। तो जी फिर लगूँगी मैं पूरे घर की सफाई में।
तो यहाँ पे जो मेरे कपड़े बालकनी में सूखे थे बाहर वाले छज्जे पे, तो वो भी मैंने उतार लिए हैं। और साथ के साथ मैंने जीरा राइस भी चढ़ा दिया है। चावलों को मैंने भिगो लिया था, जब तक मैं बर्तन साफ़ कर रही थी ना, इतनी देर में मैंने चावल भिगो लिए थे। और वहाँ पे मेरे चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं, तो चावल मेरे बन के रेडी हो गए हैं और दूध भी उबल चुका है। तो यहाँ पर मेरी सफाई पूरी तो नहीं, थोड़ी सी रह गई है, बट एक बच्चों वाला रूम रह गया है, तो वो भी मैं अभी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। तो क्या है ना, अब ये ऐसे ही रहेगा। अब थोड़ा लेट हो जाएगा काम मेरा, क्योंकि बच्चे आ गए ना। बच्चे नहीं थे तो इस चक्कर में 10:30 पौने 11 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता था। तो बच्चों का क्या होता है ना, कि होते हैं कभी कुछ कभी कुछ। अभी तो ये वहाँ की बातें बता रहे हैं, मम्मी ऐसे करा वैसे करा, खूब मज़े करे नानी के घर में। तो अब मैंने यहाँ की जो बेडशीट धोई थी, तो मैं अब साथ के साथ यहाँ पे इस रूम में बेडशीट बिछा भी दूँगी। और उसके बाद करूँगी इस रूम की सफाई, क्योंकि रूम वैसे तो साफ़ है, बट झाड़ू पोछा तो करना है एक बार का। बट अब गंदा होए करेगा, अब ये दोनों खूब उधम काटेंगे, तो यहाँ पे ये रूम की सफाई मेरी हो जाएगी। और मैं कार्तिक डुगू से कह रही हूँ कि आज तू थोड़ी सी सफाई करवा दे, कितने दिन से मैं अकेली कर रही हूँ। तो कह रहा मैं यहाँ सफाई करने के लिए आया हूँ क्या। तो कुछ काम करवा के ना राज़ी नहीं होते ये बच्चे। और यहाँ मेरी बेडशीट बिछ चुकी है, और इसके बाद करूँगी मैं, झाड़ू लगाने के बाद करूँगी बाथरूम साफ़, क्योंकि अभी बाथरूम भी नहीं करा है, इसी यही रूम रह गया है। और पूरे घर की तो सफाई हो ही गई है। तो वहाँ पे क्या है ना, कि कपड़े सारे सूख चुके हैं, और कपड़े इतने सारे हो रहे हैं तय करने के लिए। तो जब तक क्या होता है कि मेरे को जब तक काम निपट न जाए ना पूरा, तो मेरे को ना एक परेशानी सी रहती है। तो अब यहाँ से पूरा सफाई वगैरह करने के बाद मैं कपड़ों को भी साथ के साथ तय कर लूँगी। तो फिर इसके बाद मैं लगूँगी किचन में, जो खाने के बर्तन होंगे उनको साफ़ करके जाऊंगी नहाने। और यहाँ पे हो गया मेरा पूरा घर साफ़। और अब मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय। और कपड़ों का क्या है ना, जिसके जहाँ जहाँ भी रखने हैं, मैं साथ के साथ उनकी अलमीराज में डालती जाऊँगी। और जो ये बेडशीट वगैरह आई है ना, धोई है मैंने, तो बेडशीटों का क्या है कि जिसकी पिल्लो कवर होते हैं ना, मैं बेडशीट के अंदर ही तय करके रखती हूँ। तो क्या होता है ना, जब भी आप बिछाओगे तो बेडशीट के अंदर ही पिल्लो मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे मेरा ये काम आसान रहता है। बेडशीट के अंदर ही आप भी अगर चादर तय करते हो, चादर के अंदर ही पिल्लो कवर रख दो, तो ये नहीं होता कि पिल्लो कवर कहीं पड़े हैं और बेडशीट कहीं पड़ी है, तो साथ के साथ मिल जाता है। और मैंने ना इनका, अपनी बेडशीट का, सोफ़े के कवर का, जितने भी ऐसे क्लोथ्स हैं, उनका मैंने एक कबर्ड बना रखा है, तो उसमें सारे कपड़े अलग ही रहते हैं। तो देखिए, मैं ऐसे बेडशीट को ना ऐसे करके पिल्लो ऐसे लगाती हूँ और ऐसे तय कर दी बस, तो इसी में मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका लगता है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को तय करके, और क्या हुआ ना, डुग्गू और कार्तिक के भी कपड़े आए हैं, तो वो बैग भी मैंने साथ के साथ ही खाली कर लिया, क्योंकि थोड़े से कपड़े ना उनके गंदे आए थे जो उन्होंने कल पहन रखे थे। तो सुबह सुबह ये बच्चे नहा लिए, तो नानी कह रही थी कि इन कपड़ों को ना धो लियो। मैंने धोए नहीं है, तो मैंने मना ही कर दिया था। मैंने कहा वहाँ मत रखो, तुम भेज दो, मैं खुद ही धो लूँगी। क्योंकि फिर वहाँ रह जाते हैं ना कपड़े, तो फिर यही रहता है कि कब आएंगे, कौन जाएगा लेने, कैसे आएंगे, तो इस वजह से। वरना वैसे तो सारे कपड़े धुल कर ही आए हैं वहाँ से, बस एक कल के जो उन्होंने डाल रखे थे वही कपड़े गंदे हैं, तो उनको भी मैं मशीन में घुमा लिए थे, वो भी धुल के सूख जाएंगे। और यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने तय कर दिए, और सबके डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, जिस जिस अलमारी में जो रखने हैं वो सब बांट के, सब मतलब यहाँ मैं कपड़ों का काम मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और अब लगूँगी मैं किचन में, जो थोड़े से मेरे बर्तन रह गए हैं, तो यहाँ फिर तब जाके मेरा काम ख़त्म होगा। और फिर नहाने के बाद मैं खाऊंगी खाना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाइए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। सो लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिए। तो यहाँ मैं करूँगी अपने व्लॉग की एंडिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ, क्योंकि रोज़ एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, नई आशाएं, नई उम्मीद की किरणें लेकर। तो यहाँ पे अब करने जा रही हूँ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग। और यहाँ मेरे सारे कपड़े हो चुके हैं तय, और ये कार्टून आया है पूरा, इसमें आए हैं आम जो नानी ने भेजे हैं, और बहुत सारी चीज़ें लाए हैं बच्चे खाने के लिए, तो इनके तो मज़े हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए पूरा घर क्लीन हो चुका है और ये मेरा रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है।